Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain the last part of The Treasure Within, class 8th, book It So Happened Me, lesson number 4. Okay, so last part is जो बेला राजा है, बेला राजा हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से पूछती हैं दैट इज़ बिकॉज बोलती हैं उनको बताती हैं दैट इज़ बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल वर देयर। अब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहता था कि मैं ज़्यादा टाइम खेलता था, किसी की नहीं सुनता था, जो मुझे करना होता था मैं वो ही करता था, इस वजह से उसकी जो स्किल्स थी, उसकी जो पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आया। तो ऐसे ही वो बेला राजा ने बोला दिस इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल वर देयर, you were able to find expression in a manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do। और उसने बोला कि जो सारी चीज़ें हैं तुमने हर चीज़ को ब्रेक किया है, जितने भी रूल्स थे वो सब रूल ब्रेक किए थे स्कूल के, और कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं था, जो तुम चाहते थे वही तुम करते थे, तो इसीलिए तुम्हारा जो स्किल था और तुम्हारा जो पर्सनैलिटी था उसमें डेवलपमेंट आया। एचसी बोलता है आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, कि मैं दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, रुचि लेता था पढ़ाई के अलावा। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल इन द क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड। अब वो एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक बोलते हैं कि अगर मैं क्लास में बैठा हूँ और बाहर बाहर बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो आई वुड थिंक ऑफ द फॉलोइंग, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it। वो जो पानी का जो बहाव होता है ना, जो बारिश आ रही है उससे, उसके बारे में सोचता और वही सोचता कि हाउ टू ब्लॉक इट, इसको किस तरीके से रोका जाए, ब्लॉक किया जाए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर, मैं पानी के बहाव के बारे में सोच रहा होता था उस टाइम पे। विद इन द डैम, डैम जो होती थी, बांध जो होती थी, एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और कितना पानी ये जो बांध बनेगी वो रोक सकेगा। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, और उस दिन के लिए वो मेरी रुचि बन जाता, मतलब पूरे दिन वो उस चीज़ के बारे में सोचता रहता। When student lost a button while playing or fighting, जब स्कूल में बच्चे जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, वो अपना बटन खो देते थे शर्ट का, तो खेलते वक्त और फाइट करते वक्त, तो क्या होता, दे वुड कम रनिंग टू मी, वो मेरे पास आते भागते, एंड आई वुड कट ए बटन फॉर दैम फ्रॉम चाक यूजिंग ए प्लेट। मैं क्या करता, मैं जो चाक होती थी उससे एक बटन क्या करता, कट कर देता ब्लेड का यूज़ करके। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। जो डिसिप्लिन था ना, रूल और रेगुलेशंस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे स्कूल के लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग। कोई भी स्टूडेंट एक बटन अगर गुम हो जाता वो अफोर्ड नहीं कर पाता था, ठीक है, मतलब सहन नहीं कर सकते थे उसको, मतलब जो रूल था वो रूल था। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। जब डिनर होता था उस टाइम पे भी फुल नीट यूनिफॉर्म में आते थे, वो साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म पहन कर आते थे, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, और उसके बाद कोई ड्रेस का मैटर नहीं होता था, यूनिफॉर्म मैटर नहीं करती थी उनके लिए। तो बेला राजा बोलती है कमिंग टू द प्रेजेंट, अगर आज की बात करें तो हाउ डू यू डिसाइड अस टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट, as to the how do you decide as to what kind of structure you want to give a client, मतलब जो तुम्हारा क्लाइंट होगा, जो तुम्हारा कस्टमर होगा, उसको किस तरीके का स्ट्रक्चर आप देना चाहोगे, क्योंकि बिल्डिंग बनाता था, आर्किटेक्चर था वो। तो हाफिज़ बोलता है आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं अपने क्लाइंट के चेहरे की तरफ देखता हूँ। हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े देखता हूँ। द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसिस, मतलब कि किस तरीके से वो बात करता है और किस तरीके से वो वर्ड्स को डिलीवर कर रहा है, बाहर बोल रहा है। द वे ही ईट्स, किस तरीके से वो खाना खाता है। एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मुझे पता चल जाता है कि उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्वाद है वो किस तरीके का है, मतलब कैसी बिल्डिंग चाहेगा वो। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी कंफर्टेबल,
तो मैं जो जिसमें लोग कंफर्टेबल होते हैं ना चीज़ों को करने में, देखने में, मैं उस चीज़ से रिलेट करता हूँ, ठीक है, उसी चीज़ में समा जाता है मतलब वो। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर। मैं एक पेपर पे काफ़ी साफ़ सुथरे तरीके से स्केच करता हूँ, ड्राइंग करता हूँ ऑन द स्पॉट, तुरंत ही। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और मैं अपने ऑफिस में अपने लोगों को वो पेपर दे देता हूँ। बी आर बोलती है यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, मतलब नेचुरली तुम ये चीज़ करते हो क्या, नेचुरली आती है तुम्हारे अंदर ये चीज़ें। तो फिर बाद में हाफिज़ बोलता है कॉल इट इंस्टिंक्ट, मतलब इसको तुरंत बोलो, कॉल इट अर्थमेटिक, वट एवर, मतलब कुछ भी बोलो इसको। नाउ इट कम्स टू मी लाइक ए मैथमेटिक्स, अब ये मेरे पास एक गणित की तरह आता है। पुटिंग डिज़ाइन बनाता हूँ, जो मैं डिज़ाइन रखता हूँ, कंस्ट्रक्ट करता हूँ उसको, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेक ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। और इन सारी चीज़ों से एक स्केच बनाना, ड्राइंग करना, वो एक मैथमेटिक्स बन जाता है मेरे लिए। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. तो ये जो सारी जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या है यहाँ पर, वो मैथमेटिक्स के कारण ही है। अब वो ये बोलता है कि यहाँ से ये कंक्लूज़न निकलता है कि जैसे कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता था, पहले मैथमेटिक्स से डर लगता था। ही यूज़ टू यू नो, उसको क्या होते थे, नाइटमेयर्स आते थे, ठीक है, रात को सपने आते थे, उसको डरावने सपने आते थे मैथमेटिक्स के बारे में, दैट ही इज़ सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल and he is giving mathematics exam and he doesn't know a word, और उसको वर्ड नहीं आते, ठीक है। और लेकिन अब क्या होता है कि बाद में उसको इंटरेस्ट बन जाता है मैथमेटिक्स में। तो ऐसा सब्जेक्ट जिसको वो नफ़रत करता था, लेकिन बाद में वो उसको प्यार से डील भी करता है, प्यार करने लग जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रेजर विद इन लेसन नंबर 4। थैंक यू सो मच।